हाय, वेलकम। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास वर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, सुखी हो गए और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यार सभी लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करा कीजिए ताकि मुझे भी वो मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियोस बनाने के लिए रेडी हो जाऊँ। ओके, चलिए। तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है। 1 या 1.5 मिनट की जो रील होती है वो वहाँ आपको मिल जाएगी। ओके। और आज की हमारी जो रीडिंग, तो आज की हमारी रीडिंग है आने वाले 6 मंथ, आने वाले 6 माह के लिए आपकी एनर्जी क्या है, क्या चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। मतलब सारी डिटेल रीडिंग होगी। ओके। तो आने वाले 6 मंथ के लिए कौन सी एनर्जी है वही हम देखेंगे। और उसके लिए मैंने यहाँ 2 ग्रुप रखे हैं। आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज करना है। ओके। तो पाइल नंबर 1 में है ABCGIJKOPQUWZ। ओके। और पाइल नंबर 2 में है DEFHLMNRSTVX और Y। तो इन दोनों पाइल में से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हो। किसी और के लिए भी देखना चाहते हैं तो उनके भी नाम का पहला अक्षर आप चूज करके पाइल सिलेक्ट करके आप उनकी रीडिंग देख सकते हो। ओके, चलिए। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर है ABCGIJKOPQUWZ। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गणेश जी से शुरुआत करते हैं आने वाले 6 मंथ में। ओके। तो गणेश जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग है आपके लिए, पहले हम ब्लेसिंग से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि ये विघ्नहर्ता है। तो आपके जीवन के सारे विघ्नों को भी हरे, ये मेरी प्रेयर ये मैं कर रही हूँ यहाँ। ओके, थैंक यू गणेश जी, थैंक यू। हमारे पाइल नंबर 1 के लिए कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं आने वाले 6 मंथ में? थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए पहला, ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड ही बिगनिंग्स। तो न्यू बिगनिंग्स हो रही, नई शुरुआत हो रही आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें, नई शुरुआत हो रही, मतलब कि बहुत सारी, मुझे यहाँ बहुत सारा जैसे डर निकल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और जैसे आप बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हो। ओके, तो ये फर्स्ट ब्लेसिंग है आपके लिए। न्यू बिगनिंग्स हो रही है यहाँ, बिगनिंग। आपका रूट चक्र बहुत ही ब्राइट, मतलब ओपन हो रहा है। बहुत ही कोई जैसे एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स थे वो ज़्यादातर मुझे जैसे आपकी लाइफ से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ। और अबंडेंस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। ओके, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आने वाला है। आप जो पहले बहुत आपके दिमाग में बहुत शोर था ना कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मुझे प्यार मिलता नहीं है, जो भी शोर था सारा कुछ निकल रहा है। आपको जैसे जो आप चाहते थे वो खुशियाँ आपको आने वाली है और वो इसी वजह से कि आपके दिमाग का शोर कम होने वाला है। आप सुनने ज़्यादा वाले हो अपने इंट्यूशन को। ओके, तो ये मुझे यहाँ आपके लिए, जैसे आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो होती है ना कि घर में हमारी जो फैसिलिटीज़ होती है कि उठने बैठने के लिए सब चीज़ें हमें जो चाहिए वो होती है हमारे लिए, है ना। मतलब चीज़ें अवेलेबल रहेगी आपके लिए। कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी लाइफ में जो आपको खटक रही थी। कुछ ऐसी चीज़ों की एंडिंग हो रही है। ये रिश्ते भी हो सकते हैं जहाँ
आपके रिश्तों में खटास थी तो वो खटास दूर हो रही है, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे आपको अपने बारे में भी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। ये ब्लेसिंग आपके लिए है। ओके, चलिए हम एक ही कार्ड लेंगे आज और देखते हैं कि और क्या 6 मंथ में आने वाला है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओ वाह, रीबर्थ। आप अपने ऊपर काम करने वाले हो। रीबर्थ इसी को बोलते हैं ना कि हमारी सोल हमें क्या कहना चाहती है, हमें समझना होता है। वही चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। मुझे लगा 2 कार्ड हैं लेकिन एक ही है। आप जो कन्फ्यूजन थी ना वहाँ से निकल रहे हो। अपनी लाइफ में आप सही, मतलब आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। आप अपनी सही सोच के साथ आगे बढ़ पाओगे कि हाँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं तो उसको मुझे कैसे हैंडल करना है। जैसे मैंने यहाँ से ही बोला कि आप अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हो। बहुत सारी खुशियाँ, जैसे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बहुत होने वाली है। जैसे हर हर एक एरिया से आपके लिए खुशखबरी आ रही है। मुझे ये बहुत ही जैसे खुशी वाली एनर्जी लग रही है आपके लिए, और वही रीबर्थ है। और यहाँ भी रेड कलर का है, आप देख रहे हो। बहुत सारे लोग अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करने वाले हैं। आपका जो क्रिएटिव माइंड है ना वो ओपन होने वाला है, मतलब आपका सैक्रल चक्र बहुत ही जैसे नए नए आइडियाज के साथ आप जुड़ने वाले हो। चेंज, यस, आपके लिए चेंज आ रहा है डियर। आपको अब जो मूवमेंट चाहते थे अपनी लाइफ में, वो मूवमेंट की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो। अब लोगों की बातों को नहीं सुनने वाले हो, लेकिन अपने आइडियाज के साथ काम करने वाले हो। आने वाले 6 मंथ में आपकी लाइफ 360 डिग्री के ऊपर बदल जाएगी। मतलब कि अब आपको लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ में भी मैं ग्रेटिट्यूड पे कर पाऊँ। ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं जो मुझे हेल्प करते हैं, जो मेरी बातों को समझते हैं और मैं कॉन्फिडेंटली उनके साथ बात कर सकता हूँ अपने दुख के बारे में, अपने सुख के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। जैसे ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है आपकी। आप अपनी जैसे बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, जैसे यूनिवर्स को, कि भगवान तूने मेरी झोली खुशियों से भर दी है, जैसे ऐसी मुझे वाइब्रेशन आपकी मिल रही है। ओके, चलिए अब आपके लिए देखते हैं टैरो से कि आपको जो 6 मंथ है उसमें और क्या चीज़ें आ रही है, सॉरी, या क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। फाइल नंबर 1 को क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करना है। थैंक यू, आने वाले 6 मंथ के लिए। थैंक यू। अपने नाम की अहमियत को भूल जाइए डियर। नाम होता है ना हमारा, हम सोचते हैं कि मेरी बात को सुनी जाए, मेरी बात को मतलब ईगोइस्टिक जो होता है हमारा ईगो माइंड है ना, वो नाम कभी मतलब रह जाता है। कभी कभी हम एक ऐसी सोच हमारी होती है, अपेक्षाएं होती है कि कोई मुझे अच्छा बोले, कोई मुझे बुरा बोलते तो वो मेरी रिस्पेक्ट करे। वो जो चीज़ें होती है ना उसको भूल जाए। अपने आप से वो नाम आपका होने लगेगा। वैसे आप हो ही ऐसे, है ना, क्योंकि ये जो कार्ड है ना आप देख सकते हो, इसने ये जो नाम मैंने लिखे ना उसको ढक दिया है। मतलब आपकी सोल जर्नी शुरू हो रही है यहाँ। आप ये जो नाम लेके आए हो ना, कोई भी नाम हो सकता है आपका, है ना, उस नाम को, जैसे मैं स्मिता, स्मिता की इम्पोर्टेंस नहीं है, स्मिता की सोल की इम्पोर्टेंस है। ये स्मिता नाम की जो बॉडी है ना, उसमें कोई सोल जब तक है तब तक ही ये स्मिता की वैल्यू है। वही चीज़ आप समझने वाले हो आगे। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। बहुत बड़ी बात आप सोचने वाले हो, मतलब आप सोल के लिए अब जीने वाले हो। आपने नाम के लिए बहुत जी लिया आपने, लेकिन अब आप सोल के लिए जीने वाले हो कि हाँ, मेरी सोल क्या चाहती है, मुझे क्या करना है, लाइफ पर्पस क्या है मेरा। ये चीज़ें आप समझने वाले हो। अब वो तामझाम होती है ना
कि बस मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो सारी चीज़ें आप छोड़ के, पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो सोल की जर्नी की तरफ। यही चेंज आपके लिए आ रहा है। ये बदलाव होते हैं ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने सोल की बात को सुनो, और वही चीज़ आप करने वाले हो। ओके, चलिए, अगर ज़रूरत हुई तो हम कार्ड ले लेंगे। वैसे आपके लिए 3 कार्ड आ गए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी डियर। लोग समझते हैं, या अब तक आपको ये था कि आप स्टक हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, लेकिन अब उनको भी दिखेगा कि आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं। इतनी खुशियाँ कि लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं डियर, आपकी जैसी लाइफ जीना चाहते हैं। इस 6 मंथ में रीबर्थ वही है आपके लिए। इसको यहीं रखूंगी, शायद आपको कार्ड्स अच्छे से दिख जाए। देखिए, ये भी सोल जर्नी की बात करते हैं, और मैंने वही चीज़ आपको बताई कि मुझे अब अपनी सोल के लाइफ, मतलब सोल मेरी क्यों आई है यहाँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है। क्या यही खाने पीने या चीज़ों के बारे में, या लोगों से लड़ना झगड़ना, बस यही चीज़ें करने आया हूँ मैं? नहीं, अब मेरी सोल चाहती है कि मुझे कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, दूसरे लोगों के लिए जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए भी मुझे कुछ करना है। ये न्यू बिगनिंग्स होती है ना, नई शुरुआत आपकी लाइफ की, आपकी जर्नी की नई शुरुआत हो रही है। मैं इसको देखिए, बार बार चेंज हो रहा है। मैं कभी यहाँ रखने जाती हूँ, कभी यहाँ, तो जैसे चीज़ें होनी चाहिए वैसे वो चीज़ें हो ही जाएगी। ये चीज़ आप समझ रहे हो कि अब मुझे चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, ना ही मुझे कुछ और सोचना है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, वो चीज़ें आप समझ रहे हो। फ्यूचर में जो आपके 6 मंथ है, और यहाँ भी 6 है, 9669, ये बैलेंस का नंबर होता है। किसी के लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में नहीं जानना चाहते, उनके लिए चेंज ये हो रहा है। गणेश जी आपके घर में आ रहे हैं। हो सकता है आपके कोई बच्चा होने वाला हो, मतलब कि वो भी प्रेगनेंसी हो, तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है बच्चा आपके लिए छोटा सा। और किसी के लिए आपका पहला बच्चा हो सकता है। ओके, तो ये भी है, क्योंकि 9 नंबर एंडिंग का भी होता है। तो लाइफ में आप नई खुशियाँ एंटर कर रहे हो, वो परमात्मा के ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रहे हैं। और 6 नंबर यहाँ मुझे दिख रहा है कि जैसे किसी के लिए घर भी मैनिफेस्ट हो रहा है, आपके घर में कुछ नई नई रिनोवेशन हो सकती है। चेंज, जैसे घर में कुछ चीज़ें रखना सही तरीके से, अब तक जो बिखरी हुई चीज़ें थी, तो आप डिक्लिटर कर रहे हो कि अब मुझे अच्छे से अपने घर को सजाना है, घर को सही तरीके से रखना है। घर में कोई नया फर्नीचर हो सकता है, या घर खुद आप बदल सकते हो, या घर में रिनोवेशन भी हो सकता है, लेकिन चेंज है आपके घर के रिलेटेड। कुछ चेंज मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, कुछ अलग तरीके से, जैसे मुझे चीज़ें रखनी है, ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। गिफ्ट है आपके लिए, और जो सोल जर्नी पर है उनके लिए वो आपको समझ में भी आएगा कि हाँ, मुझे अब किस तरीके से, मेरा गिफ्ट क्या है। साइकिक एनर्जी जो होती है ना, हम जैसे ये टैरो रीडिंग में कर रही हूँ, तो ये मेरा गिफ्ट है ना, मेरी सोल का गिफ्ट है, जो मुझे उसको अप्लाई करना होता है, किसी और को देना। ये भी देने का भाव है, और ये भी देने का भाव है, और ये भी। तो आपको देने के भाव में जाना है। आपको आपके पास जो भी गिफ्ट है ना, उसको पकड़ के नहीं रखना है। देखिए, मैंने ये चेंज हो गया फिर से। बहुत चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होगी आपकी लाइफ में, आपको लगेगा कि ये हो गया इस तरीके से, या मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, और ये चीज़ें अब मुझे करनी पड़ेगी जैसे। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है आपके लिए। 6996 बहुत दिख सकता है आपको। 55 इस तरीके के नंबर भी बहुत दिख सकते हैं। जो लग्जरियस लाइफ आपकी लाइफ में आने वाली है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। पहले देने का भाव, जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। तो जो भी मान लो, अगर कोई यहाँ ये बोलेगा कि मैम हमारे पास तो पैसे इतने नहीं हैं, तो हम कैसे डोनेट करें। डोनेट सिर्फ पैसे ही होते ये नहीं है, आप किसी की फिजिकली हेल्प कर सकते हो, किसी को सलाह दे सकते हो जिसको ज़रूरत है।
ये नहीं कि सबको सलाह देनी है। जिसको ज़रूरत है उसी को, जो आपके पास लेने आता है उसको डोनेट कीजिए। आप पंछियों को पानी या दाना दे सकते हो, वो भी एक डोनेट होता है। तो उसके भी वो गुड कर्म आपके क्रिएट होते हैं और अच्छे कर्मों की वजह से आपकी लाइफ में और भी ब्लेसिंग आती है। ओके, तो ये सोल जर्नी है आपकी, और यहाँ आपको सिर्फ अपनी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है और वही आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। ओके, तो ये नहीं है कि आपकी लाइफ स्मूथली चलेगी। हाँ, डिफिकल्टी आएगी, लेकिन एक तरफ खुशियाँ भी होगी। तो आपको यहाँ समझना होगा कि मेरी लाइफ में खुशियाँ क्या है और दुख क्या है। मतलब दुख तो मैं नहीं कहूँगी, चैलेंजेस बोलूँगी। यहाँ चैलेंजेस क्या है, क्योंकि चैलेंजेस को जब आप पार करते हो ना, तभी वो खुशियाँ आपकी तरफ आती है। ये जो पर्सन है ना, बहुत लंबी चीज़ें फेस करके आया होता है, ओल्ड सोल जिसे हम बोल सकते हैं। बहुत चीज़ें, मतलब एक्सपीरियंस बहुत होते हैं इसकी लाइफ के, लेकिन इसको अभी भी थोड़ा कुछ सीखना बाकी होता है ना। लेकिन ये अपनी लाइफ में जो भी लेसन इसने सीखे, उसी के माध्यम से दूसरों की हेल्प करते हैं कि हाँ, तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो रही है तो इसका ये सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन भी आप किसी और को दे सकते हो। ठीक है, तो ये देने का भाव जितना रखोगे उतनी आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। ओके, और किसी के लिए जैसे थोड़े से चैलेंजेस भी आ सकते हैं, क्योंकि चेंज हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। कई बार हमारी लाइफ में खुशियाँ होती है ना, तो अगर वो चली जाए ना तो हमें पसंद नहीं आता है ना। हमें लगता है कि यार ये जो मेरी लाइफ का पार्ट है वो फिर से मैं हर बार वही जीता रहूँ। ये नहीं होता है। सुख दुख डुअलिटी है ना, कभी सुख कभी दुख होता ही है। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ आती है वो परमानेंट नहीं है, ये समझ के आगे बढ़ना, यही ये सोल की जर्नी होती है, रीबर्थ यही होता है। ओके, तो ये आपको अब याद रखना है, क्योंकि ये 6 मंथ की रीडिंग है। तो आपको ये जो एंडिंग हो रही है ना, ये एंडिंग करने के लिए ये हेल्प करेगा कि डुअलिटी है, कब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है यहाँ। ओके, तो यही आपको समझना है, और देने का भाव जितना हो सके उतना देने का भाव रखना है। लेना लेना लेना, या मैंने दिया तो सामने मिला नहीं, ये नहीं। सिर्फ आप अपना दे दो। अगर सामने वाला नहीं भी करता है ना, तब भी आपकी लाइफ में जो आप गुड कर्मा कर रहे हो उसके फल तो आपको मिलेंगे ही। ओके, और किसी के लिए मुझे शादी भी दिख रही है। 6-9 परफेक्ट यिन एंड यांग की बैलेंस की एनर्जी होती है, तो शादी भी किसी के लिए हो सकती है। ओके, तो मुझे जैसे सेलिब्रेशन भी दिख रहा है आपके लिए। एक और कार्ड लेंगे हम। वाह फिर से 9 नंबर, और ये विश फुलफिल की कार्ड होता है ना। जितना देने का भाव रखोगे उतना ही आपको मिलता रहेगा डियर, और आपकी आपकी सोल यही आपको कहना चाहती है, देने का भाव रखो। जितना दोगे उससे कई गुना ज़्यादा होके आपके पास वापस आएगा। और फिर 9-9 देखिए, 9-9 भी बहुत किसी को दिख सकता है। आप इमोशनली बहुत ही, जैसे अपने अंदर से आपको खुशी हो रही है कि हाँ, अब मेरी लाइफ स्टेबल है, इस तरीके से। ओके, चलिए देखिए, यहाँ भी किसी के लिए रिश्ता, जैसे मैंने बोला कि शादी का रिश्ता भी हो सकता है, कोई ना कोई प्रपोजल हो सकता है, करियर के रिलेटेड भी आपको कोई चांस मिल सकता है, आगे प्रमोशन हो सकता है। जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, देखिए हेल्थ जिनकी अच्छी नहीं थी वो भी अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके लिए पहले अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो। जो आपके लाइफ में चेंज होता है ना, चीज़ें हमें लगता है कि स्टक हो गए हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। कुछ ब्रीथिंग की एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर छोटी छोटी सी एक्सरसाइज जिससे शुरुआत करें, क्योंकि ये 1 नंबर का कार्ड है ना। 1 नंबर का कार्ड होता है नई शुरुआत करना, लेकिन वो स्लोली स्लोली करनी होती है, मतलब धीरे धीरे से आपको शुरुआत करनी है। एकदम से अगर आप एक्सरसाइज करने जाओगे तो आपके हेल्थ इश्यूज ज़्यादा बढ़ सकते हैं, मतलब कि आपको पेन हो सकता है, और वो पेन भी इसी वजह से होता है कि वो चीज़ें जो निकल रही है ना, नेगेटिविटी है वो निकल रही होती है, और हमारा ईगो माइंड है ना, जो हमें हमारी बॉडी जो एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही होती है ना, इस वजह से वो पेन होता है। वो छोड़ना नहीं चाहते हम, ईगो माइंड हमारा, इसी वजह से वो पेन होता है। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करके अपनी जो रूटीन है उसको फॉलो करोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। ओके, चलिए
और क्या एंजल आपको बोलना चाहते हैं? थैंक यू। आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धर्मा अनफोल्डिंग आपके लिए यही है। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो अपने हैप्पीनेस के लिए काम करो, जो चीज़ें आपको खुश करती हैं उसके लिए काम करो। ये नहीं कि खुश करने का मतलब मेरा होता है कि सोल, हमारी सोल जिससे खुश होती है, और वो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ ही आपको बताएगी कि हाँ ये मैंने काम किया तो मुझे इससे खुशी मिलती है। ओके, तो धर्मा अनफोल्डिंग मतलब कि धर्मा आपकी, जो भी धर्म आपका है उसको निभाना है। आपकी सोल यहाँ क्या करने आई? हमारी सोल कुछ ना कुछ यहाँ सीखने आई है, कुछ चैलेंजेस होते हैं उसको पार करने होते हैं, है ना, वही चीज़ है आपके लिए। सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको ग्रीन तारा माँ होती है ना, अबंडेंस के लिए इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। तो जो पैसों की अगर दिक्कत है आपके लाइफ में तो उसके लिए ग्रीन तारा माँ का मंत्र आप चैंट कर सकते हो। 517 आप लिख सकते हो ग्रीन कलर की पेन से, और उसके साथ मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। ओके, और आप प्रोटेक्शन में हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप जो भी करोगे, क्योंकि ये भी 7 नंबर होता है, 7 नंबर आपके सोल ग्रोथ की बात करता है। तो अगर आप अपनी ये जो डुअलिटी है ना उसको सही तरीके से समझ गए हो तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो अपने आप से होने लगे। क्योंकि आपकी सोल की जब हम बात सुनते हैं ना, जब भी हम अपनी सोल के बारे में समझते हैं, तो ये जो 3D वर्ल्ड की लाइफ होती है ना, ये हमें इतनी इफ़ेक्ट नहीं करती है। और यही है कि आपकी ये रीबर्थ उसी तरीके का होगा कि अब मुझे, क्योंकि वो चीज़ों के पीछे आप भाग नहीं रहे हो, लेकिन वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, वो मनी मैग्नेट बन रहे हो आप, जो हर एरिया में आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाएगा। ओके, चलिए आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मूव योर बॉडी, डांस, ब्रीथ, फॉलो, फ्लो, सॉरी फॉलो नहीं, फ्लो तो फ्लो में बने रहिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय करो। वो सारी खुशियाँ, वो सारे ब्लेसिंग आपको देना चाहते हैं। तो किसी के लिए जो आप अगर चाहते हो कि मेरी लाइफ में और खुशियाँ आए, मैं अपने आप को खुश महसूस कर पाऊँ, तो थोड़ा डांस करने की भी ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला कि आपकी बॉडी में मूवमेंट लाने की ज़रूरत है। आपकी ये जो फिजिकल हमारी बॉडी होती है ना, जो बहुत सारी लेजीनेस की वजह से, वो हमारा कंफर्ट जोन, तो उसी से निकलना है। आपकी सोल आपको ट्रिगर करेगी बार बार, उठो, क्योंकि पेन होगा आपकी बॉडी में, पेन होगा, वो तरह तरह के डिसीज हो जाते हैं ना, तो उसी को फिर आपको मन करेगा कि नहीं अब मुझे यहाँ से निकलना है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं तो अपने आप से वो चीज़ें होने लगेंगी फिर, और आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें करने भी लगोगे कि हाँ मुझे अब मेरी लाइफ में अच्छा फील करना है, मेरी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, मेरी लाइफ की रीबर्थ चाहिए। तो उसके लिए आपकी बॉडी आपको हेल्प कर सकती है। आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है, उसकी चीज़ को समझिए और फिर अपनी ब्रीथिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी बॉडी को मूवमेंट में ला सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, वो सारी चीज़ें, ताकि आप अपनी जो ये बॉडी है ना उसकी माध्यम से ही तो आप ये खुशियाँ एंजॉय कर सकते हो। ये भोग विलास जो हम बोलते हैं ना, 3D वर्ल्ड की मटीरियल चीज़ें, इसको महसूस कर सकते हो। अगर डायबिटीज़ है आपको, है ना, तो आप मीठा नहीं खा सकते हो, चाहे कितनी भी मिठाई क्यों ना आ जाए आपके घर में, है ना, वही चीज़ होती है। किसी के थॉट चक्रा बहुत ब्लॉक हो रहे हैं, सॉरी मुझे इफ़ेक्ट अभी इसी वजह से हुई, क्योंकि कोई यहाँ बोल रहा है जैसे करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है मैम, है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। तो यहाँ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपके शब्द क्या हैं, आपके शब्दों में पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव, ये सोचने की, ये देखिए, प्रेजेंट मोमेंट में आइए, जितना हो सके उतना प्रेजेंट में रहिए,
ताकि आप ये जो कम्युनिकेशन खुद के साथ या दूसरों के साथ कर रहे हो ना, वो अच्छे से हो पाए। अगर वो सही हुआ ना, तो आपकी लाइफ अच्छे से, ये जो चीज़ें, जो भी एनर्जी है ना, आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 6 मंथ की एनर्जी है। लेकिन इसको पाने के लिए आपको अपने अफर्मेशन के साथ काम कर सकते हो, शब्दों के साथ काम करना, क्योंकि शब्द जो हमारे होते हैं ना, वो संकल्प बनते हैं और संकल्प से सिद्धि हासिल होती है। ओके, तो ये जो बिगनिंग्स है आपकी लाइफ की, जो चेंज आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए। जब आप ये एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपकी लाइफ का जो पर्पज़ है वो आपको समझ में आएगा कि मेरी लाइफ में मैंने ये जो जन्म लिया है वो किस वजह से लिया है। ओके, तब जाके आपकी सारी विशेष फुलफिल होगी। ओके, चलिए एक लास्ट आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स के मैसेज यहाँ से। ओके, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ डियर। ये मत सोचो कि मेरी लाइफ में ये गलत हो रहा है या ये वो हो रहा है, कुछ भी मत सोचो, सिर्फ उसको सौंप दो। यूनिवर्स आपके लिए सही चीज़ें आपके डिवाइन टाइम पर आपको मिल ही जाएगी। अगर आपने कर्मा सही किए तो अपने आप से चीज़ें मिल जाएगी। ओके, चलिए तो आपके लिए कृष्णा, वाह, कृष्णा जी आ गए हैं आपके लिए। हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। देखिए, बहुत चीज़ें आपने फेस की है, ये वाली जर्नी। आपको कभी प्यार मिला नहीं, बहुत देना 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 आपने किया है। आपने, मुझे यहाँ जो थॉट चक्रा मेरा ब्लॉक हो रहा था ना, वो इसी वजह से हुआ है। मुझे समझ में आ गया तभी कि ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि आपका देने का भाव बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के लिए बहुत चीज़ें करते हो, लेकिन डुअलिटी है डियर। जितना दोगे, है ना, यहाँ कान्हा जी आपको ये समझा रहे हैं कि कहाँ देना है। हम जब बोलते हैं ना कि डोनेट करना, तो शास्त्रों में भी यही लिखा गया है, सुपात्र को दान करना। आप हर जगह नहीं दे सकते हो किसी भी चीज़ को, चाहे वो एफर्ट्स हो, चाहे कुछ डोनेट करना हो, है ना। क्योंकि आजकल तो बोलते हैं ना कि साधु के वेश में वो शैतान होता है, वो वाली चीज़ होती है। तो आपको वो समझना होगा, भगवान ने आपको बुद्धि दी है ना। आपकी सोल क्या कहती है ये सुनने की ज़रूरत है आपको, तभी ये चेंज आएगा। किसको दे रहे हो, सही पर्सन को देना, अपने एफर्ट्स वही लगाना जहाँ आपकी अंतरात्मा की आवाज़ गवाही दे कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है या ये चीज़ मेरे लिए सही है, तभी उसको करना। ये 6-9 वाली एनर्जी हो जाती है, yin एंड yang की एनर्जी। सोचना सही तरीके से और फिर उसको एक्शन में लाना। तो सोच समझ के जो काम किया जाए, उसी के माध्यम से आपको ये बिगनिंग्स मिल सकती है। रीबर्थ तभी होगा, ये धर्मा वाली एनर्जी। धर्मा अनफोल्डिंग तभी होता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो आपको दिखाएगा कि ये चीज़ सही नहीं है, कहाँ एफर्ट्स लगा रहे हो ये समझना। तो ये चीज़ कैसे समझोगे, प्रेजेंट में रहकर, जागरूक होकर आप ये चीज़ समझ सकते हो। सही तरीके से अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करो। मैंने ये पहले ही बोला कि इसके पास बहुत नॉलेज है, लोगों ने आपको पीछे बहुत हर्ट किया है, तो इसको समझना है कि मुझे किसको राह दिखानी है। सभी को एडवाइस नहीं देने जाना है। जो आपकी एडवाइस को मानता है, उसको पता है कि हाँ ये पर्सन मुझे अगर गाइड करेगा तो ये सही गाइडेंस होगी, उसी को मानना है। ठीक है, तो इस 6 मंथ आपके लिए यही होगा कि थोड़ा सा टेढ़ा बनना है आपको, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है, अपनी खुद की वैल्यू करनी है। जैसे अपने हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल रखना है, लोगों को गाइड नहीं करना है इस तरीके से कि हाँ करते जाओ, नहीं, जहाँ ज़रूरी है वही करो। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। 6 मंथ, आने वाले 6 मंथ में आपको थोड़ा सा टेढ़ा बनना है। ओके चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो गाइड बोल रही हूँ अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये मैसेज मिले और वो भी अपनी लाइफ में और खुशियाँ अट्रैक्ट कर पाए। ओके, चलिए, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा तो मुझे भी वो मोटिवेशन मिले। इक्वल गिव एंड टेक जैसे हम बोलते हैं ना,
डोनेट करना। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी नाम का पहला अक्षर है DEFHLMNRSTVX और Y। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी से स्टार्टअप करते हैं कि गणेश जी आपको कौन से ब्लेसिंग दे रहे हैं आने वाले 6 मंथ के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। व्हाट नेक्स्ट, मुझे शब्द सुनाई दे रहा है व्हाट नेक्स्ट, मतलब अब आगे क्या, मतलब एक चैप्टर आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है और नई शुरुआत हो रही है। स्प्लेंडर, यस, थैंक यू सो मच। चलिए तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है स्प्लेंडर। मुझे एग्जैक्ट इसका मीनिंग नहीं पता है क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स होते हैं बहुत सारे इंग्लिश शब्द होते हैं, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा होता है कि, या भूल भी जाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ। लेकिन यहाँ जो मुझे ये जो पिक्चर बनी हुई है उसमें मुझे ये दिख रहा है कि जैसे एक बटरफ्लाई, बहुत ही खूबसूरत सी बटरफ्लाई है जिसको गणेश जी देख रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं जिससे मुझे आपकी आंखें, बहुत ही बड़ी बड़ी सी आंखें हो रही हैं, जैसे जैसे बहुत सारे ब्लेसिंग आपको मिल रहे हैं। आपकी जैसी जर्नी कुछ आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे आप ओपन अप हो रहे हो अपनी लाइफ में और चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए। आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है चीज़ों को करने की, काम करने की, या कुछ भी अचीव करने की। ओके, तो ये मुझे यहाँ लग रही है। आप बहुत ही जैसे प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। एक बटरफ्लाई जो होती है ना, उसका जो कुकून वाला जो पार्ट होता है वो एंड होके अब लोगों की नज़रें, लोगों की निगाहें आपके ऊपर आने वाली है कि हाँ, इसको इतनी खुशियाँ मिल गई वो वाली एनर्जी, जैसे खुशियों की बारिश होना। मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है कि एक साइकिल की एंडिंग और नई शुरुआत, वो आपकी मुझे यहाँ दिख रही है। और वैसे भी इसका नंबर भी देखे ना तो 4 और 6 है, 46, मतलब 10 नंबर होता है। तो 10 नंबर आपका एंडिंग का भी होता है, बिगनिंग्स का भी होता है। ओके, तो जैसे कोई अपना पंख फैला रहा है कि हाँ, अब कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपने काम करने के लिए रेडी हूँ, ये वाली एनर्जी। आपको लोगों के हेल्प भी बहुत मिलेगी, आपको लोगों की हेल्प बहुत मिलने वाली है डियर। सपोर्ट है आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं और कार्ड से भी कि बहुत सारी सपोर्ट आपको मिलने वाले। मुझे ज्वेलरी दिखाई दे रही है, ज्वेलरी खरीदना भी हो सकता है किसी के लिए, कुछ फंक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से भी आप अपने आप को, या जैसे ड्रेसअप करना, वो चीज़ मुझे सुनाई दे रही है आपके लिए। तो अपने आप को जैसे ड्रेसअप कर रहे हो, वो सेंस भी किसी की बढ़ सकती है। ओके, आपके ऊपर जैसे लोगों की नज़रें, निगाहें आपके ऊपर बहुत होने वाली हैं। चलिए अब देखते हैं आगे आपके लिए कि और कौन सी खुशियाँ हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए आने वाले 6 मंथ में और क्या एनर्जी बनी हुई है। ओके, ये 2 कार्ड आना चाहते हैं। थैंक यू। देखिए यहाँ मैं रखने गई और मुझे दिखाई दिया कंप्लीशन, है ना तो कुछ ना कुछ कंप्लीशन हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हर्ट करती थी, सिंक्रोनिसिटी इसी वजह से दिखेगी आपको बार बार। आपकी लाइफ की स्ट्रगल जा रही है, जैसे जैसे मैंने बोला ना कि वो कुकुन वाली एनर्जी वो निकल रही है आपकी लाइफ से। वाह, लीडरशिप, यस। और 9 नंबर, ये भी 9 नंबर, 10 के बाद 9 आया है। तो 10 नंबर की एनर्जी, मतलब ये चीज़ है क्योंकि 9 नंबर बाद में यहाँ आया है ना, और ये 6 नंबर होता है, 15 होता है ना इसका, 8 और 7 का, तो 15, 6 9, 6 9
पाइल नंबर 1 में भी ये एनर्जी थी, 9669 वाली एनर्जी जो यूनियन को दिखाता है। तो आप एक यूनियन में आने वाले हो, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, हार्मनी क्रिएट हो रही है। जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स दे रही थी ना, वो चीज़ें निकल के अब आप हार्मनी में आ रहे हो, बैलेंस में आ रहे हो। आने वाले 6 मंथ आपके सोल की ग्रोथ तो होगी ही, लेकिन 3D वर्ल्ड में बहुत मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत आपको दिखने वाली हैं। जैसे मनी फ्लो होता हुआ मुझे बहुत दिख रहा है आपके लिए। आपकी मेहनत का फल, आपने, जैसे मैंने यहाँ इस कार्ड से भी बोला था कि एक जर्नी जो आपकी बहुत वक्त से चल रही थी, या जो कोई भी काम था आप कर रहे थे, तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखने वाले हैं, और इसी वजह से वो एंडिंग हो रही है चीज़ों की। बहुत ही, जैसे खुशियाँ बहुत आपके दरवाज़ा खटखटा रही हैं कि अब वो आना चाहती हैं। अब दरवाज़ा ओपन करो, अब इन चीज़ों की एंडिंग करो। आपको बार बार 808 नंबर मुझे दिख रहा है, वो दिख सकता है, 1111 दिख सकता है, 44 दिख सकता है, कि अब ओपन अप हो जाओ। आपके लिए वो खुशियाँ आ रही हैं। अपनी सही आइडियाज़ के साथ काम करो, अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम करो, है ना। लीडर कौन होता है? लीडर जो सबको हैंडल कर पाए, है ना। लेकिन जिसके पास सारी कुछ ज्ञान है, वो विजडम वाली एनर्जी, जिसके पास वो विजडम होती है ना, वही लीडर बन सकता है। क्योंकि जो सामने पर्सन जो बैठे हुए हैं, जिनको आप लीड कर रहे हो, उनके कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे सको। तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है। आप किसी टीचर हो सकते हैं, या गुरु वाली एनर्जी में टैपिंग कर सकते हो, या गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी लाइफ की, जैसे आपकी लाइफ को आप खुद अब लीड कर रहे हो, और लोग आपको देख रहे हैं, जैसे निगाहें आपके ऊपर हैं कि यार इसने करके दिखाया। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए टैरो से कि ये जो 6 मंथ में ये जो लीडरशिप वाली एनर्जी आ रही है आपके लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। व्हाट नेक्स्ट जो मैंने बताया था आपको कि मुझे चैनल हो रहा है, तो वही चीज़ है कि अब मैं आगे क्या करूं। तो आपके लिए वो रास्ते, वो पोर्टल ओपन हो रहे हैं। नई शुरुआत, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है आपके लिए। नई बिजनेस के रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है कि एंटरप्रेन्योर बनना, अपनी खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना, या ये सोच भी आ सकती है कि हाँ मुझे ये करना है, तो उस पर काम करो डियर। ओके, व्हाट नेक्स्ट करके बैठे मत रहो, ये आपके लिए मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको फ्लो बना के रखना है डियर। ओके, यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। और मैंने वो पहले ही मैसेज दिया कि एक साइकिल की एंडिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। जो सीखना था वो सारा कुछ सीख चुके हो डियर आप। अब आपको आगे बढ़ना है बैलेंस में आके कि हाँ मैंने ये जो सीखा है उसको मुझे अप्लाई करना है। ओके, तो ये किसी के लिए है कि जो भी मेरा नॉलेज है उसको मुझे और लोगों को सिखाना है। ये टीचिंग का फॉर्म भी हो सकता है। ओके, किसी के लिए टीचिंग करना। चैरियट, यस, व्हाट नेक्स्ट, यही एनर्जी है कि हाँ अब मैंने इस फील्ड में महारत हासिल कर ली है ना, तो मैं और किसी को सिखा सकता हूँ, या मुझे कुछ और करना है, इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में जाना है। तो ये लेवल अप की बात करता है। तो किसी के लिए पीएचडी की पढ़ाई हो सकती है, किसी के लिए जो स्टूडेंट है तो आगे पढ़ाई ख़त्म कर ली तो मुझे आगे क्या करना है, ये सोच भी आपके अंदर आ सकती है। तो उसके भी रास्ते आपको मिलेंगे कि हाँ तुम ये कर सकते हो। ओके, तो ये यहाँ भी इन एंड यांग की बैलेंस की बात हो रही है। और यहाँ मुझे आपकी लव लाइफ रिलेटेड कोई मैसेज मिल रहा है। जैसे कोई अगर आपके रिश्ते के लिए मान नहीं रहे थे, आपके माता पिता हो सकते हैं या घर के दोनों फैमिली मेम्बर्स, तो वो लोग भी एग्री हो सकते हैं आने वाले 6 मंथ में। लेकिन इसके लिए आपको
जो लड़ाई जो करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन एंड में चीज़ें हो जाएगी। ओके, तो ये आपके लिए 7 नंबर आपकी जर्नी की बात करता है। जो आपने स्ट्रगल किया है उसका फल आपको वहाँ मिलेगा और ये सक्सेसफुल होगा। ओके, तो लव लाइफ में आपके लिए है कि ये चीज़ें काम करेगी, मतलब यस होगा आपका आंसर। ओके, और पेज ऑफ वॉन्ड्स जो मुझे बता रहा है कि आपको फोकस रहना है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं आपकी लाइफ में, तो यहाँ भी जैसे गणेश इस बटरफ्लाई को देख ही रहे हैं, है ना, तो लोगों की नज़रें आपके ऊपर होती हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपका रूटीन क्या है, कैसे आप काम करते हो, ये सब कुछ जानना चाहेंगे लोग। तो आपको थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर रखना है कि आप एक उदाहरण बन सकते हो किसी के लिए। जो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है किसी किसी को भी। हाँ, उनके जैसे आइडियाज़ आप ले सकते हो, लेकिन उसमें अपने आइडियाज़ को ऐड करके कुछ नया वर्जन बनाना, अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम करना। ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर लिया, है ना। वही चीज़ कि हम रतन टाटा जैसे बनना चाहते तो रतन टाटा जो करते हैं वही हमें करना है, ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता है। उनकी अलग लाइफ है, उनकी अलग जर्नी है ना। कभी आपने देखा है कि आम के पेड़ के ऊपर बबूल के वो कांटे लग जाते हैं, या बबूल के पेड़ पर कभी आम लगा हुआ देखा है आपने कभी? नहीं होता है डियर, क्योंकि कुदरत ने सभी को यूनिक पाथ दिया है। और वैसे ही आपका पाथ अलग है। आप लीडरशिप में जा सकते हो, लेकिन आपको सिखाने का ढंग कुछ और हो सकता है, ना ही दूसरों के जैसा। आप दूसरों के देख के कुछ सीख सकते हो, लेकिन उसको कॉपी पेस्ट मत करो। अपने खुद के आइडियाज़ के ऊपर काम करो, क्योंकि आप में वो काबिलियत है, आपका ये जिम्मेदारी भी है। क्योंकि जब आप चीज़ें करते हो ना, तो कोई ना कोई विटनेस करता होता है आपको कि आपकी जर्नी कैसी है, आपने कैसे स्ट्रगल किया, उसमें कैसे पार निकले। वो सारी एक जर्नी होती है, या ये वाली एनर्जी 10 नंबर तक, आप 1 से 10 नंबर तक कैसे पहुँचे, ये आपकी जर्नी होती है। और जब ये जर्नी आपको दूसरों को, जो दूसरे दूसरे लोगों के माध्यम से आप जो सीख रहे हो ना, उसके बजाय आपकी जो जर्नी है ना, उसी को फिर से रिवाइंड करो, उसी में से फिर झांको कि हाँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हुई, तो मैं इसमें से कैसे निकला था, और वही आपका ग्रंथ बनेगा, और वही चीज़ें आप दूसरों को सिखा सकते हो कि लीडरशिप वाली एनर्जी। ओके, तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। वाह, 9 नंबर, बहुत 9 दिखेगा। सिंक्रोनिसिटी का मतलब यही होता है, बार बार आपको साइन दिए जाएंगे कि ये करो वो करो, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहना है, डिटैच हो जाना है। जो डिटैचमेंट अटैचमेंट जो होती है ना, उसको सही तरीका उसका यूज़ करना है आपको। ऐसी चीज़ों में फोकस नहीं लगाना है जहां आपको लगे कि ये मुझे पीछे खींच रहा है, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको आगे बढ़ने से रोके। तो फिर से वहीं आपको 10 से 9, 9 से 8 तक नहीं जाना है, लेकिन सीधा आपकी जो जहाँ चीज़ आपने शुरू की थी ना, वहाँ कुछ कुछ ऐसी इंटेंशन सेट की थी, उसकी वजह से वो जर्नी शुरू हुई। तो वो चीज़ क्या थी, जो चीज़ आप पाना चाहते थे, उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ। ये प्रेजेंट मोमेंट में रहने की बात कर रहे हैं। जब हम डिटैचमेंट अटैचमेंट की बात करते हैं ना, तो वही चीज़ें कि तेरा तुझको अर्पण, वही करना होता है हमें। जब भी आपको ये लगे कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, या नई शुरुआत करना चाहता हूँ, या हो नहीं पा रहा है, तो ये दिन भी निकल जाएंगे। अगर उसने उसकी मर्जी होगी ना, तो सब कुछ सही चीज़ें हो जाएगी। आपको सिर्फ मेहनत करने का, कर्म करने का हक है। उसके फल की आशा आपको नहीं रखनी है, उससे डिटैच होना है कि हाँ, मुझे ये काम सौंपा गया है, तो मुझे ये काम करना है। ये 9 नंबर वाली एनर्जी। और यहाँ फिर से आप देखो, 10 से फिर से यहाँ 9 पर आकर रुक गए आप। 9 नंबर मेरे पायल नंबर 1 में भी आया था। 6996 का एनर्जी कलेक्टिव में ही चल रही है ये, और हमारी ये रीडिंग भी 6 मंथ के लिए है। और ये 6 मंथ में जो हम शनिदेव बोलते हैं ना, शनिदेव का साल है हम बोलते हैं, तो शनिदेव पहले स्ट्रगल करवाते हैं। तो ये 6 महीने आपने स्ट्रगल कर ली, और 6 महीने में अगर आपने सही चीज़ें की ना, तो उनके ब्लेसिंग मिलेंगे आपको। आप ये दिखने वाली एनर्जी में टैपिंग कर सकते हो। तो स्ट्रगल को अपनी
मेहनत करना ये मत लगाओ उसमें, उसमें ये लेंस लगाओ कि ये चैलेंज है और इस चैलेंज को मुझे पार करना है। ये फोकस आपको होना चाहिए कि हाँ मेरी ये ख्वाहिश है, मेरे ये सपने हैं, तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। भगवान मुझे रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। और रास्ते भी आपको दिखाए जाते, ये नहीं कि नहीं दिखाए जाते, क्योंकि सिंक्रोनिसिटी है। आपको फेदर्स बहुत दिख सकते हैं, बटरफ्लाइज बहुत दिख सकती है। फूलों की जो फ्रेग्रेंस होती है ना, उसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। स्मेल करना, मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे स्मेल करना किसी चीज़ की, जो फीलिंग्स होती है उसकी भी मुझे यहाँ मैसेज हो रहा है आपके लिए कि फीलिंग्स, आपको अगर गुस्सा आता है तो फीलिंग्स क्या होती है आपकी, उसको समझना। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लेके जाओगे ना, तब आपको वो चीज़ें समझ में आ सकती है। तो जितना हो सके उतना अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाना, वो चीज़ करने की ज़रूरत है आपको यहाँ। कोई आर्ट, पेंटिंग, कुछ भी, मतलब आपका एक हुनर है, हाथों का हुनर है, तो उसको अप्लाई करना। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ तो आते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते हो, तो आपको वहाँ जैसे व्हाट नेक्स्ट, कि मैंने ये सोच लिया तो उसके ऊपर मुझे ये काम करना है, तो किस तरीके से करूँ ये सोचना। फिर ये नहीं कि बस सोच लिया फिर कल कर लेंगे, तो टाल मटोल मत कीजिए। जितना हो सके उतना आज प्रेजेंट में आपको जीना है। ओके, तो ये आपके लिए ये करना है। देखिए यहाँ आपके माइंड का आपको सही इस्तेमाल करना है, वही आपको नेम फेम भी दिला सकता है। ओके, अब आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे एक ही कार्ड चाहिए था। वाह, महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। महाअवतार बाबा जी के साथ भी आप काम कर सकते हो, उनकी एनर्जी को। ओ, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, मुझे लगा एक ही आया है। कॉस्मिक गेटवे, यस, आपके लिए वो आपके जो पावर है ना, व्हाट नेक्स्ट वाली एनर्जी, जिसे हम यान की एनर्जी बोलते हैं। 9 नंबर, 6 नंबर होता है हारमोनी का, जो फीमेल एनर्जी बोलते हैं हम उसको, और 9 नंबर होता है मंगल का, है ना। शुक्र होता है महालक्ष्मी का, और 9 नंबर मंगल का, कि उसके ऊपर काम करना। वही चीज़ है, आपको अपनी जो यांग की एनर्जी है ना, व्हाट नेक्स्ट वाली एनर्जी, उसमें टैपिंग करना है। ओके, तो आपके लिए यही मैसेज है कि उसके साथ काम करो, और आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होने वाली है। आपको पहले से चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैं ये करूँगा तो इसका रिजल्ट ये होगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए प्रेजेंट मूवमेंट में रहना होगा। ओके, आपके एंसेस्टर भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, और मैंने पहले ही आपको मैसेज दे दिया। फेदर भी दिख सकते हैं, और फेदर यहाँ बहुत सारे हैं, है ना। वाइट जो फेदर होते हैं ना, वो बहुत दिख सकते हैं आपको। वो एक मुझे चैनल हो रहा है जो फेदर उसमें लटका के रखते हैं ना, वो वाला कुछ, उसको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन वो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ बात करता है। वो विन चैम की तरह होता है, तो वो भी आप अपने घर में लगा सकते हो। ओके, फैमिली वूंड की जो पैटर्न होती है ना, उसको आप रिलीज कर रहे हो। कार्मिक जो होता है, उस पैटर्न को आप रिलीज कर रहे हो। जो आपके एंसेस्टर की ब्लड लाइन हीलिंग बोल सकते हैं हम, उसकी भी एंडिंग है यहाँ। तो किसी को अगर बहुत ब्लेम करने की एनर्जी थी, तो वो निकल रही है कि मेरी लाइफ में ये जो कुछ भी हुआ इस पर्सन की वजह से हुआ, या मेरी लाइफ में जो चीज़ें हो नहीं रही हैं ये इसकी वजह से हो रही है। ये जो ब्लेम की एनर्जी होती है ना, वो निकल रही है आपकी लाइफ में, और इसी वजह से आप ये बटरफ्लाई बन रहे हो। ओके, कुकुन वाली एनर्जी से निकल रहे हो। तो आपके एंसेस्टर की तरफ से भी हम ब्लेसिंग देख लेते हैं, क्योंकि आप ये जो ब्लड लाइन हीलिंग है ना, वो भी कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आपके जो एंसेस्टर हैं उनके भी ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। री एनर्जाइज योर लाइफ। देखिए क्या मैंने बोला, क्लियर, पॉजिटिव स्पेस, हारमोनी। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कंफर्मेशन दूँ। आपके एंजल्स, सॉरी आपके एंसेस्टर्स आपको फिर से नई एनर्जी में टैपिंग करने के लिए बोल रहे हैं। ये प्रेजेंट मोमेंट की ही बात होती है। किसी को अगर दांतों में दर्द है या मुंह के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से,
तो उसमें भी आपको हेल्प मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है आपको। ये मुझे चैनल मैसेज हो रहा है। तो अगर किसी को ये चीज़ है, या 6 मंथ में अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। ओके, तो अपने दांतों का, मुंह का ध्यान रखिए। ओके। क्लियर, तो कुछ चीज़ें आपको क्लींजिंग करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जो कंप्लीशन में बोल रहे हो ना, वो कंप्लीशन तभी होगी तो पास्ट की एनर्जी से निकलना है। वो कुकुन वाली एनर्जी से आप निकल चुके हो, कब के निकल चुके हो। लेकिन हमारा ईगो माइंड होता है ना, उसको वो चीज़ें, वो दुख में रहना, अपनी पीड़ा को दूसरों को बताना, ये चीज़ें अच्छी लगती है। तो ये जो एक्सपीरियंस हुए, उसको पीछे छोड़ दो। उसको जैसे आप जितनी बार याद करोगे ना, वो एनर्जी से आप निकल नहीं पाओगे। तो आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं कि जो भी हुआ आपके लाइफ में, उससे निकलो, अब बैलेंस में आ जाओ। पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जुड़ो, पॉजिटिव बातें करो, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो पाए, वो स्पेस क्रिएट हो पाए। ओके, ये 9 नंबर एंडिंग का इसी वजह से भी है, क्योंकि 10 नंबर आना चाहता है। फोकस ऑन चाइल्ड, यस, आप अपने बच्चों को भी इस तरीके से देख सकते हो। पाइल नंबर 1 में भी वो मैसेज था, बच्चे के रिलेटेड। प्रेगनेंसी किसी के लिए हो सकती है। अगर आपको लगता है कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो 6 मंथ में वो भी चांस है। अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मतलब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, तो आप होप रख सकते हो। या ऐसे बच्चों को कोई अगर एडॉप्ट करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। और जो मुझे बच्चों के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें आप कुछ अपना योगदान दे सकते हो, ताकि वो ब्लेसिंग बन के आपके घर पर न्यू बॉर्न बेबी हो। ठीक है, वो मुझे यहाँ दिख रहा है। तो प्रेगनेंसी भी है, रीबर्थ भी बोल सकते हैं यहाँ। और आपकी लाइफ का नया अवतार, मतलब एक ऐसा जो एक डर में नहीं जी रहा, एक कुकून में नहीं है, अब वो खुलकर जीना चाहता है। वो वाली सोल आपकी अब अवेकन होना चाहती है। ओके, तो रिकन्सिलेशन भी हो सकता है किसी का, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए एक मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कौन सा मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। वाह, शनिदेव, सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वो 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। आपके लिए यही है, जो दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें फेस की हैं। बहुत बार आप गिरे हो, बहुत बार उठे भी हो, लेकिन अब आप हौसला खो चुके हो डियर। क्योंकि ये जो होता है ना 9 नंबर, और ये पेज पेज जैसे छोटा बच्चा, हर वक्त सीखते रहना। तो जैसे आपको ये होता है कि क्या कितना करें, कभी तो चीज़ों की एंडिंग होनी चाहिए ना। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको जब ये लगे ना कि अब मेरे मेरे मेरा बस सब कुछ हो गया, अब मुझे नहीं करना है, तो समझ लेना अगले ही पल में आपके लिए सफलता है। तो जब भी ये चीज़ करने को मन करे, तो शनिदेव को याद कर लेना कि सफलता जिस ताले में बंद रहती है ना, वो 2 ही चाबियों से खुलती है। एक तो परिश्रम करना पड़ेगा कठिन, है ना, और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो, तभी ये लीडरशिप वाली एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे, है ना। आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत लगी है, लेकिन इन चीज़ों की एंडिंग हो रही है। आप 10 तक पहुंचोगे, नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ की। आपकी ये जो निगाहें देख रही है ना, जैसे हम अभी बारिश के लिए निगाहें टिका के बैठ रहे हैं कि कब बारिश होगी, कब बारिश होगी, तो आने वाले 6 दिन में भी हो सकती है बारिश। ओके, वही चीज़ है कि बहुत सारी खुशियों की बारिश आपके लिए होगी डियर। ओके, तो परिश्रम करते रहिए और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए। आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। पीछे मुड़ के तभी देखना है जब आपको नॉलेज की ज़रूरत हो, क्योंकि वो आपका ग्रंथ होगा, आपकी लाइफ की जर्नी। जो आपने 1 से 10 तक पहुँचे हो ना, वो जर्नी है आपकी। वो जर्नी से ही आपको लेसन सीख के और अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।